जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अकेडमी 360 ऑफिशियल के अंदर। दोस्तों, अभी हाल ही में इसरो, नासा, रेलवे, आरबीआई, एसबीआई, कैग, सीआरपीएफ और वायुसेना के अध्यक्ष बदल गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। मेरे अकॉर्डिंग इससे इंपॉर्टेंट वीडियो कोई हो नहीं सकती। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं संवैधानिक पद अधिकारी के बारे में। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि प्रधानमंत्री के पास कौन से पद होते हैं। तो आपको तो ये तो पता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, पर इनके पास कौन कौन से पद होते हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो पद है इनके पास प्रधानमंत्री का। इसके बाद इनके पास पद होता है लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का। तीसरा नंबर पद होता है इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग का। और चौथा पद होता है इनके पास अंतरिक्ष विभाग का। पांचवा पद इनके पास वो होता है कि जितने भी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे होते हैं वो इन्हीं के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया हो, वो विभाग भी प्रधानमंत्री के पास ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी और किसी वीडियो के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। नेक्स्ट नंबर पे आपको समझना है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको सभी स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख के बारे में समझाता हूं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायणन, और ये 11वें अध्यक्ष बने हैं। अब बात इसरो की हो रही है, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे कहा जाएगा हिंदी में। अब इसके बारे में मैं आपको और आगे अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो सेकंड नंबर पे आपको समझना है डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है समीर वी कामत जी, और ये 14वें अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहा जाएगा इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तीसरे नंबर पे आपको CSIR के बारे में भी समझना जरूरी है। तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसे हिंदी में कहा जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वर्तमान में इसके महानिदेशक है नल्लाथम्बी कला सेल्वी, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आपको और अच्छी जानकारी देता हूं। देखिए दोस्तों, निर्वाचन पदाधिकारी के बारे में भी समझना जरूरी है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो राजीव कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर इसे कहा जाएगा। तो राजीव कुमार जी वर्तमान में 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब बात निर्वाचन आयुक्त की जाए तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू का नाम ध्यान में रखना है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो राजीव कुमार जी का नाम ध्यान में रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आपको राजीव कुमार जी का नाम ध्यान में रखना है, और यह 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो विपुल कुमार जी दिसंबर 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, और इसकी स्थापना की गई थी 1939 के अंदर। आप यहां पर विपुल कुमार जी की फोटो देख सकते हैं। CRPF से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें नए गवर्नर कौन बने हैं। तो 26वें नए गवर्नर बन गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फालतू के क्वेश्चन करवा के मैं अपना और आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सभी के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो आपको बता दिया कि जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, पर इसके साथ साथ आपको
दो बातें और ध्यान में रखनी है, दो की भला तीन बातें आपको और ध्यान में रखनी है। पहले नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर हैं। चारों डिप्टी गवर्नर के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको नाम ध्यान में रखना है कि एम राजेश्वर राव का, दूसरे नंबर पे आपको नाम ध्यान में रखना है स्वामीनाथन जे का, तीसरे नंबर पे आपको नाम ध्यान में रखना है टी रविशंकर का, और चौथे नंबर पे आपको डॉक्टर एम डी पात्रा का नाम ध्यान में रखना है। चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई की स्थापना कब की गई। तो 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। कई बच्चे इसका आंसर नई दिल्ली लगा बैठते हैं, पर वो आंसर गलत होता है। आरबीआई का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वी रामा सुब्रमण्यम जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, और एनएचआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अकेडमी 360 ऑफिशियल के अंदर नए हैं, वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अकेडमी 360 ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं। तो के संजय मूर्ति इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए 15वें जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग बन गए हैं के संजय मूर्ति, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात कैग की हो रही है, तो कैग का फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब बात नियुक्ति की जाएगी, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर इंडिया की स्पेलिंग गलत हो गए, कोई बात नहीं। कैग का फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इनकी जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसका वर्णन भी किया गया है। अब ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किन्हें भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का नाम ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। नवंबर 2024 में इन्हें भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात की जाए मुख्यालय की, तो हाई कोर्ट का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 28 जनवरी 1950 के अंदर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जे कानिया इसका राइट आंसर रहेगा। अब आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने किसकी जगह पर अपना जो स्थान ग्रहण किया है। तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह पर इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतीश कुमार जी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। रेलवे के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बात इंडियन रेलवे की हो रही है, तो इंडियन रेलवे की स्थापना की गई 16 अप्रैल 1853 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है। तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये वर्तमान में रेलवे मंत्री है। बात रेलवे बोर्ड की जाए तो 18 फरवरी 1905 के अंदर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, मैंने रेलवे से रिलेटेड 2 वीडियो बनाई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम के अंदर वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं। तो जेरेड इसाक मैन इसका राइट आंसर रहेगा। जेरेड इसाक मैन नासा के नए चीफ बन गए। बात नासा की जा रही है, तो नासा की स्थापना की गई 29 जुलाई 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। अब मैं आपको
सेना पद अधिकारी के बारे में समझाता हूं। अब इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको आगे देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में सीडीएस कौन है। तो सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी वर्तमान में सीडीएस है, और ये तीनों सेना के जो सीनियर होते हैं इसे बोला जाता है सीडीएस। अब सीडीएस के अंतर्गत 3 सेना के चीफ आते हैं। पहले नंबर पे आपको नौसेना चीफ के बारे में बताऊंगा, दूसरे नंबर पे आपको वायुसेना चीफ के बारे में बताऊंगा, तीसरे नंबर पे आपको थल सेना चीफ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि नौसेना के चीफ कौन है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी 26वें नौसेना के चीफ है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है वायुसेना चीफ कौन है। तो अमरप्रीत सिंह जी 28वें वायुसेना के चीफ है। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि थल सेना चीफ कौन है। तो उपेंद्र द्विवेदी जी 30वें थल सेना के चीफ है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर रहेगा। 2024 में अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इन्होंने 538 में से 277 सीटों पर जो बहुमत हासिल की है। 270 सीटें जरूरी थी लेनी, पर इन्होंने 7 सीटें ज़्यादा ली है। तो इसके वजह से ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है। तो एस गोपाल कृष्णन इसका राइट आंसर रहेगा। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन किया गया 4 नवंबर 1975 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो प्रीति सूदन जी अभी हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात यूपीएससी की हो रही है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फुल फॉर्म है। इसका गठन किया गया 1 अक्टूबर 1926 के अंदर और वर्तमान में यूपीएससी का जो मुख्यालय नई दिल्ली है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो विजया किशोर रहाटकर का नाम ध्यान में रखना है। इन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी स्थापना की गई 31 जनवरी 1992 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में टाटा का जो मुख्यालय मुंबई है और इसकी स्थापना की गई 1868 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे नवंबर 2024 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो हर्षवर्धन अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। हर्षवर्धन अग्रवाल जी को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना की गई 1927 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात बीएसएनएल की हो रही है तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि का नाम ध्यान में रखना है। इन्हें अभी हाल ही में बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना की गई 15 सितंबर सन 2000 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो चल्ला श्री निवासलू सेठी जी को एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई है और इसकी स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राहुल सिंह जी अभी हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1929 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो रवि अग्रवाल जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राहुल नवीन इसका राइट आंसर रहेगा। राहुल नवीन जी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब ईडी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, जगह जगह पर यही रेड डालते हैं। तो वर्तमान में राहुल नवीन जी ईडी के निदेशक हैं। ईडी का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना की गई 1 मई 1956 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो चंद्रशेखर कुमार जी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? जय शाह इसका राइट आंसर रहेगा। जय शाह जी को फिर से आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो परमेश शिवमणि इसका राइट आंसर रहेगा। परमेश शिवमणि जी आईसीजी के नए महानिदेशक बन गए हैं। परमेश शिवमणि जी भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 26वें महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व विभाग के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अरुणीश चावला जी को राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी 28वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात भारतीय वायुसेना की हो रही है, तो इसकी स्थापना की गई 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इनका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। अब मैंने आपको भारतीय वायुसेना के बारे में बता दिया, अब इसके जो उप प्रमुख है वो कौन है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख है एसपी धारकर जी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी जी 26वें भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन नेवी की हो रही है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जी भारतीय नौसेना के उप प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी 30वें भारतीय थल सेना के प्रमुख है। बात इंडियन आर्मी की हो रही है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एनएस राजा सुब्रमण्य जी भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बन गए। और एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 17 मार्च 1986 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजविंदर सिंह भट्टी जी को सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1969 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी जी 31वें बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं और बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई 1 दिसंबर 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथंबी कलाई सेल्वी जी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना की गई 26 सितंबर 1992 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांता पांडे जी को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया सितंबर 2024 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसे दिया गया है? तो राजेश कुमार सिंह जी को भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वी श्रीनिवासन जी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बन गए। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना की गई सितंबर 1986 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो अमृत मोहन प्रसाद जी एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 20 दिसंबर 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी को नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नालको का फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है और इसकी स्थापना 1981 के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विपिन कुमार जी अभी हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष बन गए हैं। AAI का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1995 के अंदर। उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो रजत शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, रजत शर्मा जी को अभी हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और NBDA का फुल फॉर्म है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 3 जुलाई 2007 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। अजीत डोभाल जी को तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिलीप संघानी जी को इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया? तो सौरभ गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास संघ सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज मित्तल जी को सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर इसका राइट आंसर रहेगा। गौतम गंभीर जी को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार सिंह जी को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेस्कॉम के नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सिंधु गंगाधरन जी को नेस्कॉम की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1 मार्च 1988 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो अरविंदर सिंह साहनी जी को नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 30 जून 1959 के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।